हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबके। और सुनाइए, आज तो मार्केट ऊपर थी। चलो देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं लीडिंग डायगनल्स। ठीक है जी। लीडिंग डायगनल्स। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ कि इसके रूल्स सारे पता होने चाहिए। तो इसके लिए पहले चार्ट को ना देख के थोड़े रूल्स हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको अगर रूल्स पता होंगे तो आप कहीं पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये है एक्सपेंडिंग डायगनल्स। ठीक है। अब एक्सपेंडिंग डायगनल्स, एक होता है लीडिंग और एक होता है एंडिंग डायगनल। आप ये देख रहे होंगे, एक दो मैंने ये बना रखे हैं। इसका भी कारण है। लीडिंग एक्सपेंडिंग डायगनल जो होते हैं, जब कोई ट्रेंड नया शुरू होता है एक तब बनते हैं, और एक जब एंड होता है तब बनते हैं। ठीक है। इसमें दो तरीके के लीडिंग डायगनल्स होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखा रखा है इसमें, एक होता है लीडिंग डायगनल, ये वाला एक्सपेंडिंग लीडिंग डायगनल, जिसमें 1 2 3 4 5 वेव्स आती है। फिर 3, फिर 1 2 3 4 5, फिर 3 1 2 3 4 5। ये जो लीडिंग डायगनल है, ये सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड के लिए बनते हैं, जब इसका ऊपर जाना है और ट्रेंड चेंज हुआ है। ये दोनों में बन सकते हैं। इसमें क्या है, थ्री 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 ऐसे बनते हैं ये। इसमें 5 वेव्स होती है, इसमें 3 होती है। तो ये लीडिंग एक्सपेंडिंग डायगनल दोनों में बन सकते हैं, एंडिंग डायगनल में भी और लीडिंग डायगनल में भी। दोनों में एक्सपेंडिंग डायगनल्स बन सकते हैं ये। समझ लो ध्यान से जो कह रहा हूँ मैं। ये सिर्फ इम्पल्स में बनेंगे, जो करेक्शन के बाद नए ट्रेंड की शुरुआत कर रहे हैं। ये दोनों में बन सकते हैं। ये एंडिंग में भी बन सकते हैं और लीडिंग में भी बन सकते हैं, जहाँ पे आप ये 3 और 3 देखेंगे तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो वेव 4 है, 1 2 3 4, वो 2 से लंबी होनी चाहिए। यानी कि ये 1 2 3 4, ये 2 से लंबी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। वेव 5, वेव 5 लॉन्गर देन वेव 3। जो ये वेव 3 है, इससे बड़ी होनी चाहिए। रुक जाओ, मैं आपको पहले ये भी लगा ही देता हूँ कि आपको कुछ। ठीक है। वेव 3 doesn't have to be longer than wave 1, but it is most common। जो ये वेव 3 है, ये वेव 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन बहुत कम दिखता है, रेयर केसेस में होता है। नहीं तो ये वेव 3 इससे बड़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये छोटी नहीं हो सकती। डायगनल में ये छोटी हो सकती है, बट वो बहुत कॉमन होती है। ठीक है। और उसके बाद
इसका फिबोनाची रेशियो जो है 1 से लेकर 2 तक जब लगाएंगे हम फिबोनाची, तो ये 50 से लेकर 88.6 तक आ सकता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये 50 से ऊपर भी बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता है। 2.36 पे भी बनता है, 3.82 पे भी बनता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। समझ में आया? ऐसे ही वेव 2 से जब हम फिबोनाची खींचेंगे और वेव 3 पे ले जाएंगे, तो ये भी सेम 50 से 88.6% फिबोनाची होता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद वेव फिफ्थ को हम एक्सटेंडेड वेव ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची से यहाँ 2 से लगाते हैं, 3 से फिर 4 पे लाते हैं। ये मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, इक्वल टू 3 मिनिमम इसका ये टारगेट है। लेकिन ये 1.618 और इससे भी ऊपर 200 तक भी जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब चार्ट देखें। चलो जी, चार्ट देखते हैं। अब ये आ गया चार्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये डाउन साइड था, ट्रेंड चेंज हुआ। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बना क्या है? ठीक है, पहले 1 2 3 4 5 लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ ये? यानी कि ये 5 वेव में जा रहा है ऊपर, फिर ए बी सी। 3 वेव में नीचे आ रहा है, 5 वेव में ऊपर जा रहा है, फिर 3 वेव में नीचे आ रहा है, 5 वेव में ऊपर गया। 1 2 3 4 5, ये भी हो गया क्लियर। अब इसमें फिबोनाची लगा के देखते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया हमें कि हाँ, ये तो लाइन लगा के ही पता चल गया। और साथ के साथ ये 5 वेव में बना है, तो ये लीडिंग इम्पल्स है जो करेक्शन के बाद बनती है और ट्रेंड चेंज का होता है। ये आपको क्लियर हो गया है इसमें। अब हम लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ से लगाया, यहाँ पे लगाया, ये कितना आया? 3.82 से थोड़ा नीचे आया और 5 के बीच में, अगर आप देख पा रहे हैं। ये लो, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इसको भी बड़ा कर देता हूँ। वैसे तो 2 पे है ये। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, नहीं तो 61.18 50 भी रेयर होता है। 61.8 तक आते हैं, 61.8 तक, और 78,886 तक भी आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना जो भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है सर? ओके जी, ये हो गया हमारा 2। अब हमें 4 का निकालना है। फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे। ये लगाया, 7.86 से थोड़ा नीचे आया है ये, तो जो रूल और गाइडलाइंस है उसमें मैच कर रहा है। ठीक है जी, अब इसको भी हटा देते हैं। अब 5 का कैसे करना है? 5 के लिए हमें
ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लेना है, वहाँ पे 2 पे लगा के 3 से, और ये हमें यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.61 1 तक तो आना ही चाहिए, यानी कि 3 से बड़ा होना चाहिए। 1 ये रहा, और 1.618 ये रहा। तो 1.618 पे आके इसकी करेक्शन शुरू हुई, और ये 2 तक भी जा सकते हैं जो आपको बताया मैंने। उसके बाद इसने जिगजैग बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से इम्पल्स। अब इसमें एक और चीज़ नोट करने की बात है, अब आपने यहाँ पे 5 तो देख लिया, ठीक है। इसने इसको यहाँ से थोड़ा सा काट दिया, नीचे और भी आ सकता था ये, लेकिन यहाँ पे काट दिया, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब जब 5 आ गया तो करेक्शन तो होनी है, कितनी होगी? तो ये जो सा है ए बनने के बाद जब बी बनेगा, उसके बाद आपने देखना है कि कितनी करेक्शन आ सकती है। और जीरो से सॉरी, ये गलत लग गया, फिर रिट्रेसमेंट लगानी है 0 से 5 तक। ये लो जी, 5 लगा दी। अब क्या देखना है हमने? 1 मिनट, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट वन एट 0.618 वहां तक आई। ये है लीनियर चार्ट पे। अगर आप इसको यहाँ से लॉगोमेट्रिक चार्ट करोगे तो 0.618 यहाँ आ रहा है। ये 50% इन दोनों के बीच में से गया। तो ये चीज़ें भी देखनी होती हैं, लॉग चार्ट, लीनियर चार्ट, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर यहाँ पे आप देखो कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं चार्ट में, कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ों से क्लियर पता चल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देख लो आप क्या हुआ है। यहाँ से फिर इसने 1 2 3 4 5 फिर अपनी करेक्शन शुरू कर दी। मार्केट इतनी गिरी हुई है, ये यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, ये नीचे ही नहीं आ रहा, मार्केट गिर रही है। तो ये भी डिपेंड करता है, चार्ट्स आपको सब बताते हैं। अगर निफ्टी और ये सब चीज़ें देखते चलोगे तो आप ये लगा लो हर शेयर नहीं गिर रहे हैं, कई शेयर नहीं गिर रहे हैं। निफ्टी गिर रही है लेकिन कई शेयर अपना लो भी नहीं काटा। अब इसने लो बनाया था 4 मार्च को, वो लो तक नहीं काटा है इसने, आने वाले टाइम पे काट दे। लेकिन कई शेयर तो अभी भी रुके हुए हैं, तो ये फर्क पड़ता है। तो ये आपको सीखने में फ़ायदा होगा इससे भी, क्योंकि ये बहुत रेयर बनते हैं। लीडिंग डायग्राम ज़्यादातर छोटे टाइम फ्रेम में दिखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत कम दिखते हैं। तो मुझे ये दिखा तो मैंने कहा कि वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो अच्छी लगी, सब कुछ लगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है जी। मजाक कर रहा हूँ यार, कर लो, फ़ायदा ही होगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो पे। बाय बाय।